एक गरीब औरत की मजबूरी। एक औरत अपने परिवार से छुपकर कहाँ जाती है? आखिर वो सबसे छुपकर क्या करती है? जब वो छुपके से अपने बच्चों को बिना बताए सज धज के कमरे की कुंडी खोल के बाहर निकलती है, वह जब घर से निकलती है तो उसके चेहरे पे उदासी होती है। वह बहुत दुखी और परेशान होती है। 3 बच्चों की माँ आखिर जाती कहाँ है? वह क्या करती है? जब भी बच्चे माँ से पूछते, माँ आप कहाँ जा रही हो, तो उनकी माँ हंस के कहती कि बेटा मैं कुछ काम से जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लाऊंगी। यह देख बच्चे भी उदास हो जाते। उसकी माँ पूरे दिन भर घर से बाहर रहती थी और जब घर वापस आती तो उनके फेस पर पसीना होता था और पूरे क्रीम पाउडर पसीने में बदल जाता था। जब वह घर आती तो उसके पास पैसे आ जाते। वह ऐसे ही घर चलाती और अपने बच्चों को पालती। वह अपने बच्चों को अपना काम नहीं बताना चाहती थी ताकि उनके बच्चे यह ना सोचें कि यह मम्मी कैसा काम करती है। वह अपना काम किसी को ना बताती। वह रोज़ ऐसे ही छुपके से घर से बाहर निकलती और फटाफट चली जाती। आखिर वो जाती कहाँ थी? ऐसा भी क्या काम था जो वो किसी को ना बताती? गरीब औरत के पास घर चलाने को पैसे कहाँ से आते? एक दिन गरीब औरत की बेटी सोचती है कि मम्मी आखिर जाती कहाँ है। सुबह चले जाती है और अंधेरे में घर आती है। आखिर मम्मी को ऐसा क्या काम करती है? वह सोच में पड़ गई। जब भी वह देखती, माँ के चेहरे पर उदासी होती और पाँव से हमेशा लंगड़ा कर चलती। यह बात उसकी बेटी ने अपने दोस्त को बताई तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी माँ अंग्रेज़ी फिल्में देखती है क्या? तो वह लड़की उसका जवाब बिना दिए वहाँ से चली जाती है। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। अब अचानक उसकी माँ घर आती है। आज उसकी माँ के बाल बिखरे हुए थे।
वह सोचती है अब वह माँ का पीछा करेगी कि आखिर माँ जाती कहाँ है। क्यों माँ मुझसे यह सब छुपा रही है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वो देखती है कि मम्मी सज धज के तैयार होके फिर कहीं बाहर जा रही है। जैसे ही उसकी माँ और दिन की तरह कमरे की कुंडी खोलकर जारी होती है तो वो तुरंत उसका पीछा करती है। उसकी बेटी मुंह पे दुपट्टा लगा लेती है ताकि उसकी माँ अगर पीछे देखे तो उसे पता ना चले कि मैं उनके पीछे चल रही हूँ। जब वह उनके पीछे जाती है तो वह देखती है कि मम्मी घबराई सी है। वह घबराहट में चल रही है। धीरे धीरे जब वह देखती है तो उसने देखा कि अचानक उसकी माँ किसी बड़ी हवेली के अंदर जाती है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर माँ इस हवेली पे क्यों जाती है। आखिर वह यह हवेली में करती क्या है। और वह देखती है कि जब वह अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे जल्दी से अंदर बुला लिया जाता है। और जब वह अंदर जाने की कोशिश करती है तो बाहर में वॉचमैन उसे पकड़ लेता है। वह उसे अंदर नहीं जाने देते और उनको लाख बार मनाने के बाद भी जब वो नहीं मानते तो वह लड़की उसके मुंह पे बेहोश करने वाला स्प्रे डालकर अंदर चली जाती है। जब वह अंदर जाती है तो चुपके से सब देख लेती है। जब वह अंदर चुपके से सब देख रही होती है तो वह देखती है कि कोई आदमी वहाँ पर बैठा रहता है और उसकी माँ उसके कमरे में जाती है। वह जब यह देखती है तो और अंदर देखने को जाती है तो वह देखती है कि वो आदमी के कमरे में उसकी माँ पोछा लगा रही होती है और आदमी बिस्तर पर सिर्फ फ़ोन चला रहा होता है। और उसके बाद उसकी माँ दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ एक औरत होती है जो कि उस आदमी की बीवी होती है और वो वहाँ भी पोछा मारती है। फिर वह सारा पोछा मार के वो किचन में बर्तन धुलती है। यह देख बेटी के आँखों में आंसू आ जाते हैं और धीरे धीरे और भी बहुत कुछ देखती है कि जैसे कि उसकी माँ फिर कपड़े बदलकर पुराने कपड़े पहन लेती है और उनके गार्डन में खेती करती है और वह मिट्टी से पूरी लिपट जाती है। पूरे मुंह पर मिट्टी चिपकी हुई होती है। फिर ऐसे ही काम करके उसकी माँ को रात हो जाती है। वह
गरीब औरत सज धज के इसीलिए जाती है ताकि उसके बच्चे ये ना सोचे कि वह नौकरानी का काम करती है और उसका बॉस उससे हर रोज़ 1000 रुपये वेजेस देता है ताकि वह घर का खर्चा निकाल सके और उसकी बीवी उसे खाने को राशन भी देती है। उसकी बेटी वहाँ से जल्दी घर भाग जाती है और जब उसकी माँ उसके घर वापस आती है तो पहले की तरह थकी हुई और उदास होती है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।